हेलो बच्चों, मैं आशुतोष मिश्रा एक बार फिर से आप लोगों के साथ में, और हम लोग पढ़ रहे थे गॉस लॉ। आज हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था गॉस लॉ होता क्या है, किस तरीके से गॉस लॉ हमको बताता है किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो 1/ε0 टाइम्स क्यू होता है, यानी कि उस चार्ज के 1/ε0 टाइम्स होता है जो उस सरफेस के अंदर चार्ज रखा हुआ है। इसके अलावा हमने पॉजिटिव फ्लक्स देखा, नेगेटिव फ्लक्स देखा, आउटवर्ड इनवर्ड फ्लक्स देखा। हमने कंडीशंस पढ़ी, गॉसियन सरफेस क्या होता है इसके बारे में समझा, फिर कंडीशंस पढ़ी कि क्या क्या होना चाहिए कि यूनिफॉर्म हमेशा जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, आपकी जो गॉसियन सरफेस होनी चाहिए वो सिमेट्रिकल पोजीशन में होनी चाहिए, सिमेट्री में होनी चाहिए। ये सारी कंडीशंस हमने पढ़ी थी। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने गॉस लॉ की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, Q/R²। लेकिन अब हम लोग गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और थोड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की निकालेंगे, 3D सर्फेसेस की निकालेंगे। यहाँ पर हमें क्या सीखना है, यहाँ पर हमें सीखना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थ्री डी सर्फेसेस के लिए हम लोग गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसी डिस्टेंस पे, जो जिनमें चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, यूनिफॉर्म होगा, यानी कि चार्ज का मैग्नीट्यूड जो होगा वो हर जगह सेम होगा, बट नंबर ऑफ चार्जेस बहुत ज़्यादा होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, यहाँ पर 4 केसेस आपको पढ़ने हैं। जो बोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो बोर्ड के लिए आपको 2 से 3 केसेस पढ़ने हैं, वैसे 4 केसेस पढ़ने हैं। इसके अलावा जो और स्टैंडर्ड केसेस हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, उसके लिए अलग से लेक्चर बना दूँगा। पहला आपको पढ़ना है एक इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर जो यूनिफॉर्मली चार्ज होगा। दूसरा केस हम लोग पढ़ेंगे एक 2D सरफेस के लिए, या बोल सकते हैं प्लेन शीट के लिए। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे क्यूब और क्यूबाइट के लिए, और चौथा पढ़ेंगे हम लोग सिलेंडर के लिए। सिलेंडर 2 तरीके के हम लोग देखेंगे, एक हॉलो एक सॉलिड, यानी कि हमको इन शेप्स के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। एक लेंथ हमको दे दी जाएगी जो इनफाइनाइट लेंथ होगी, जिसकी वायर की मैंने आपसे ग्रुप में क्वेश्चन भी पूछा था, इनफाइनाइट क्या होता है, इन्फिनिटी किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो आप लोगों ने बताया कि यूनिवर्स को इनफाइनाइट बोल सकते हैं, तो ये तो एग्जांपल हो गया। बट अगर आपको इसको डिराइव करना है, इसको एक्सप्लेन करना हो किस तरीके से करें, वो भी आपको भी बताता हूँ। इसी तरह हमको एक प्लेन शीट दे दी जाएगी, उसमें भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, और हमसे बोला जाएगा किसी डिस्टेंस पे उस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। फिर हमसे बोला जाएगा क्यूब क्यूबाइट सरफेस दे दी गई, 3D सरफेस, क्लोज सरफेस है, उसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। और चौथा केस हमसे बोला जाएगा सिलेंडर के लिए, हॉलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, उसके अंदर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है, आपका यूनिफॉर्म है। आज हम लोग जो 2 केस देखेंगे वो देखेंगे इनफाइनाइटली लॉन्ग लेंथ और दूसरा 2D प्लेन शीट। बस एक एक स्टेप मैं आपको बताता जाऊँगा, हर स्टेप को आपको ध्यान रखना है दिमाग में। बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ, समझाने की कोशिश करूँगा आपको, और बस एक एक स्टेप को आपको ध्यान रखना है। इसके नोट्स भी आपको भी मिल जाएंगे थोड़ी देर में, लेक्चर ख़त्म होने के बाद। बस आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपको एक एक पॉइंट को अपने दिमाग में रखना है। इससे पहले एक चीज़ और, जैसे हमने डेंसिटी पढ़ी हुई है, यहाँ डेंसिटी का यूज़ बहुत ज़्यादा होगा, तो हमको डेंसिटी पता है। डेंसिटी क्या होती है, पर यूनिट वॉल्यूम में जो भी मास होता है उसकी हम बोलते हैं डेंसिटी बोल देते हैं। यहाँ पर 3 तरीके की डेंसिटी हम लोग यूज़ करेंगे। जब हम लोग किसी लेंथ की बात करेंगे, जब भी हम लोग किसी लेंथ की बात करेंगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया, हम लोग पढ़ेंगे इनफाइनाइट लेंथ वाले एक वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वहाँ पर जो इंटेंसिटी आपकी डेंसिटी होगी, जो डेंसिटी होगी उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा लैम्डा से। और हम लोग देखेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि पर यूनिट लेंथ में, हर 1 मीटर की लेंथ में या हर 1 सेंटीमीटर की लेंथ पे कितना चार्ज रखा हुआ है, पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, वही उसकी क्या होगी, डेंसिटी होगी, उस चार्ज की डेंसिटी। इसी तरीके से जब हम एरिया की बात करेंगे तब उसकी डेंसिटी, तो एक मिनट देख लूँ आ रहा है कि नहीं आ रहा आपके में।
जब एरिया की हम लोग बात करेंगे तो उसका सिंबल हम लोग देंगे सिग्मा, और वहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया। जब हम लोग किसी वॉल्यूम की बात करेंगे तो वहाँ पर जो डेंसिटी होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रो से, और वो होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये है चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये है चार्ज पर यूनिट एरिया, और ये है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे मैंने कोई एक लेंथ ली, ये एक लेंथ है और इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, यानी कि हर एक मीटर की लेंथ पे, हर एक मीटर की लेंथ पे कितना चार्ज है, इसकी डेंसिटी हो गई। अगर मैं 2D सीट की बात करूं तो ये कोई सीट है 2D सीट, इसके अंदर बहुत सारा चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज सीट है ये। अब हम हर एक पर्टिकुलर एरिया पे, पर यूनिट एरिया पे चार्ज देखेंगे। मैंने एक छोटा सा एरिया ये कट किया और इस पे इतना चार्ज है, तो ये हो गई इसकी डेंसिटी। वॉल्यूम की बात करें तो हमने क्यूब लिया, सिलेंडर ले सकते हैं, कोन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ये एक हमारा क्यूब है, इसके अंदर भी चार्ज बहुत सारा है, वो भी यूनिफॉर्मली चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें इस तरीके से। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर एक छोटा सा क्यूब पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक वॉल्यूम पर, यानी कि 1 मीटर क्यूब पर, 1 सेंटीमीटर क्यूब पर कितना चार्ज है, तो ये होती है डेंसिटी। तो आपको इस चीज़ को सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारा जब भी लेंथ की बात हम लोग कर रहे होंगे, वहाँ पे जो डेंसिटी यूज़ करते हैं वो करते हैं Q अपॉन L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। जब भी एरिया की बात करते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया Q अपॉन A, और जब भी वॉल्यूम की बात करते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम Q अपॉन V। जो लेंथ के लिए डेंसिटी यूज़ करते हैं चार्ज की, वो होती है लेमडा। जो एरिया के केस में हम लोग डेंसिटी का रिप्रेजेंटेशन करेंगे किससे, सिग्मा से, और वॉल्यूम के लिए करेंगे रो से, वो भी यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। ये हो गया आपका लेमडा, ये हो गया सिग्मा, और ये हो गया रो। तो ये पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले केस के लिए। अब स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझते जाइएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर एक बार समझ में आ गया तो आप लोग भूलने वाले कभी नहीं है। बस एक एक स्टेप को, एक एक पॉइंट को आप लोगों को समझना है, और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है ये समझ लीजिए। अब पहला केस हमारा कौन सा है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लेंथ की वजह से हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लेंथ ऑफ साइज या ऑफ लेंथ इनफाइनाइट। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालनी है, और इसकी लेंथ कैसी है, इनफाइनाइट है। अभी इनफाइनाइट पर भी मैं आ रहा हूँ। तो हमको जो चीज़ याद रखनी, वो क्या याद रखनी है, लेमडा इक्वल टू Q अपॉन L। जो इस लेंथ में जो भी चार्ज होगा, उस चार्ज की जो डेंसिटी होगी वो होगी लेमडा इक्वल टू Q अपॉन L। इसके अलावा हमको अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद रखना है, जो हम लोगों ने पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या पढ़ा था हम लोगों ने, फाई इक्वल टू E डॉट DA। इतना कॉर्नर पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक, फाई इक्वल टू E डॉट DA, इसको भी हमको याद रखना है। और इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन की और उसके फिगर की, किस तरीके से हम लोग बनाते हैं और किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सपोज करिए ये एक लेंथ हमको दी गई, ये एक लेंथ है, पॉजिटिव चार्ज ले सकते हैं, नेगेटिव चार्ज ले सकते हैं, कुछ भी लें आप। ये मान लिया पॉजिटिवली चार्ज है और यूनिफॉर्म चार्ज है, यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज है ये। इसकी जो लेंथ है वो क्या है, अगर हम कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से बात करें, या सीधे सीधे ऐसे बोल दीजिए, प्लस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है, यानी कि इनफाइनाइट है। अब इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, कोई लेंथ इनफाइनाइट कैसे हो सकती है, और अगर वो इनफाइनाइट रही होगी तो हमने उसको मेजर कैसे कर लिया। तो देखिए इनफाइनाइट कुछ नहीं होता है, नथिंग, बल्कि इनफाइनाइट को हम नंबर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, बल्कि इनफाइनाइट एक तरीके से रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है। अब ये इतना बड़ा बोर्ड है, वाइट बोर्ड, अगर मैंने इसमें एक छोटा सा पॉइंट ये लगा दिया, ये छोटा सा पॉइंट, या मान लीजिए कोई इंसेक्ट्स यहाँ पे बैठा हुआ है, कोई कीड़ा बैठा हुआ है, चींटी, एक छोटी सी चींटी अगर यहाँ पर बैठ गई, तो उसके लिए अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इस चींटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या इस पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बोर्ड जो है वाइट बोर्ड, इसके लिए हो गया इनफाइनाइट। सिंपल सी चीज़ है।
अगर हम लोग की बात करें, गॉडविन ऑस्टिन पर्वत एक पहाड़ है, माउंटेन है, वो हम लोग के लिए इनफाइनाइट है, क्योंकि हम लोग उसके सामने क्या है, हमारी लेंथ बहुत कम है। तो हम लोगों के लिए गॉडविन ऑस्टिन जो है वो क्या है, इनफाइनाइट होगी। तो इनफाइनाइट एक रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो हमने मान लिया कि जो भी ये लेंथ है वो इसलिए इनफाइनाइट हमको पता चल रही है क्योंकि इससे जिस डिस्टेंस पे हमको निकालना होगा, मान लीजिए r डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और वो P पॉइंट पर है, P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इस P पॉइंट के पीछे ये P पॉइंट इतना छोटा रहा होगा कि उसको जो लेंथ होगी कितनी दिखाई पड़ रही होगी, बहुत बड़ी दिखाई पड़ रही होगी। इसलिए हमने मान लिया कि इस P पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है। इस पॉइंट को आपको स्पेशली याद रखना। तो क्या है कि इनफाइनाइट लेंथ की एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, जिससे P डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहली बात, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो जो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किस तरीके से होगी, इस तरीके से आउटवर्ड। और सिर्फ एक साइड नहीं, दोनों साइड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इस तरीके से ई की डायरेक्शन होगी। ठीक, पहला काम हम लोग को जो करना होता था, हमने बोला था कि जब भी हम लोग कोई भी गॉसियन सरफेस की बात करेंगे, किसी भी चार्ज की बात करेंगे और गॉस लॉ के थ्रू अगर हम फ्लक्स निकालना चाहें तो वो चार्ज होना चाहिए सिमेट्री में, और उसके लिए हम लोग इमेजिनरी गॉसियन सरफेस भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको क्या करना होगा, यहाँ पे एक इमेजिनरी हमको गॉसियन सरफेस बनानी होगी। इस चार्ज को, मान लिया हमने इस चार्ज को ले लिया, इसी चार्ज को, अब इस चार्ज को लिया होगा तो ये चार्ज पर यूनिट लेंथ के हिसाब से डेंसिटी हमको पता है क्या है, Q/L है, कोई दिक्कत नहीं। हमने ये चार्ज केवल एक लिया है और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल लेंगे। तो अगर एक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सारे चार्जेस की वजह से होगी, क्यों, यूनिफॉर्मली चार्ज है, जो चार्ज है वो सब जगह सेम है। तो मैंने क्या किया, इस चार्ज को सिमेट्री में मैं लाना चाहता हूँ। ये डिस्टेंस हमको r दी गई है, ये सिमेट्री में किस तरीके से आ सकता है, अगर ये डिस्टेंस r है तो यहाँ पर भी कोई डिस्टेंस हो जाए। तो हमने क्या किया, एक डिस्टेंस यहाँ पर इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी लेट कर ली, वो भी कितनी, r। और अब क्या किया, इस r लेंथ का हमने पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को अभी रफ कर देता हूँ ताकि आपको फिगर कायदे से समझ में आ जाएगा, बाद में बना देंगे। अगर स्पीड में थोड़ा चल रहा हूँ तो आप लोग वीडियो को दोबारा देखने की कोशिश करिएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक चार्ज ले लिया है, ये वाला चार्ज ले लिया है, प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और इससे r डिस्टेंस P पर हमको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पहले इस चार्ज को सिमेट्री में लाना है। सिमेट्री में लाने के लिए क्या किया, मैंने इस चार्ज के अराउंड एक गॉसियन सरफेस में बनाने जा रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा जब गॉसियन सरफेस बनाने की बात आएगी, अगर आपको क्यूब मिलेगा, आपको प्लेन शीट मिलेगी, आपको लेंथ मिलेगी, हमेशा हम लोग जो गॉसियन सरफेस बनाएंगे वो बनाएंगे सिलेंडर। हमेशा सिलेंडर ही बनाना प्रेफर करना है। हम कुछ भी बना सकते हैं, हम क्यूब भी बना सकते हैं, यहाँ पर कोन भी बना सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर करेंगे सिलेंडर को बनाना। इमेजिनरी एक क्यूब बनाएंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, कोन बनाते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्पेयर भी बना सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। बट सिलेंडर से हमारी कैलकुलेशन कुछ आसान हो जाती है और हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आसानी से फाइंड करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ये r डिस्टेंस P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो मैंने क्या किया, ये जितना r इधर है उतना r लेफ्ट हैंड साइड में लिया और एक इमेजिनरी सरफेस में गॉसियन सरफेस यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ। और कौन सी गॉसियन सरफेस, सिलेंडर। और मान लिया इसकी जो लेंथ है सिलेंडर की वो कितनी है, L। अब मैंने क्या किया है, फिर से देख लीजिए, अब मैं सबको मिला देता हूँ। ये मैंने एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ कर लिया है। अब मुझको दिखाई पड़ रहा है ये चार्ज क्या है, सिमेट्री में है, इधर भी r डिस्टेंस, इधर भी r डिस्टेंस। ठीक, तो पहला काम क्या होगा, पहला स्टेप वन जो होगा, हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ इमेजिनरी गॉसियन सरफेस अराउंड गिवन चार्ज। और डिस्टेंस हम उतनी लेंगे जितनी डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी। तो मैंने एक
इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया और सबसे ज़्यादा प्रेफर हम करेंगे सिलेंडर को। ठीक, अब हमको केवल अब सिंपल सा काम करना है, इस सिलेंडर पे हमको निकालनी है क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस सिलेंडर का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, बाकी सारा काम खत्म। हमको पता है सिलेंडर की फेस कितनी होती है, 3 फेस होती है। तो अगला स्टेप, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कौन सा, नेट फॉर इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। अब इमेजिनरी गॉसियन सरफेस के लिए हम क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। तो अब हमको दिखाई पड़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इस तरीके से इधर भी होगा। अब हमको क्या निकालना है, इस सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। सिलेंडर की बात हो रही केवल, अब सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो अभी तक आपको ध्यान होगा, अभी भी हम जो फ्लक्स निकाल रहे होते थे वो सरफेस पे निकालते थे। तो यहाँ पर भी जब हम सरफेस पे निकालेंगे तो इस पॉइंट पी तक हम पहुँच चुके होंगे। तो इसमें टोटल हमको पता है सिलेंडर में कितनी फेस होती हैं, 3 फेसेस। ये मान लिया फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। फर्स्ट फेज से जो निकलेगा वो निकलेगा φ1, सेकेंड फेज से जो निकलेगा वो निकलेगा φ2 और थर्ड फेज से जो निकलेगा वो निकलेगा φ3। अगर हम φ1 की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इसका एरिया वेक्टर हमको पता है कैसा होता है, नॉर्मली आउटवर्ड। तो ये हो गया इसका DA, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये हमारा एरिया वेक्टर DA और इसके बीच का एंगल भी 90 डिग्री। अगर हम बात करें इसकी आपके इस वाले सरफेस की, तो चाहे इधर निकालिए, एक ही सरफेस होती है। तो मैंने मान लिया ये E और इसका एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड और दोनों के बीच का एंगल थीटा = 0 डिग्री। तो अगर मैं इसके लिए फाई नेट निकालूँ तो फाई नेट होता क्या है, फाई नेट = φ1 + φ2 + φ3। φ1 क्या हो गया, φ1 हमको पता होगा EA cos कितना एंगल है, 90 डिग्री। φ2 कितना हो गया, EA cos 90 डिग्री। और φ3 कितना हो गया, EA cos 0 डिग्री। कितनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। 3 फेज थी, 1, 2 और 3। 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री था, तो यहाँ का फ्लक्स मैंने लिखा EA cos 90। 2 के लिए भी सेम कंडीशन थी, तो लिखा EA cos 90। जबकि थर्ड फेज के लिए, यानी कि इस वाली फेज के लिए जो सर्कुलर फेज इस टाइप से होती है, उसमें जो एंगल था इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, वो क्या था, 0 डिग्री। cos 90 0 होता है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और cos 0 होता है 1। यानी कि फाई नेट कितना बचा, सिंपल बचा EDA, बल्कि DA लेते हैं क्योंकि छोटा छोटा एरिया हम ले रहे हैं, EDA फाई नेट। और गॉस लॉ से हमने क्या पढ़ा हुआ है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गॉस लॉ से हमने पढ़ा है Q इनसाइड / ε0। ठीक, अब हमारा ये जो आया है फाई नेट आया है। अब फाई नेट में टोटल एरिया हम अगर सिलेंडर का रखेंगे तो टोटल सिलेंडर का एरिया कितना होता है, 2πRL। तो मैंने यहाँ पर रख दिया 2πRL = जो Q इनसाइड है वो ये भी Q इनसाइड है। यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, Q = λL। तो Q = λL की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो ये आ गया λL / ε0 और E। अब यहाँ से डायरेक्ट E की वैल्यू क्या आ जाएगी, E = λL / 2πRL × ε0। L से L कैंसिल हो गया, यानी कि λ / 2πR ε0। ये मेरा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज लेंथ एट डिस्टेंस R। इसको पूरे को आप लोग देख लीजिए। तो आप लोग समझ में आ गया होगा क्या किया है मैंने। एक कोई लेंथ दी गई थी, यूनिफॉर्मली चार्ज लेंथ थी, इनफाइनाइट साइज़ की लेंथ थी। इनफाइनाइट भी आपको समझ में आ गया इनफाइनाइट क्या होता है। सिंपल सा काम किया हमने, किसी एक चार्ज को लिया। एक चार्ज को क्यों लिया, क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, हर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। उस चार्ज से R डिस्टेंस पे हमको निकालनी थी, उतनी R डिस्टेंस मैंने लेफ्ट हैंड साइड में भी ले ली और एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बना दी। हमेशा सिलेंडर को प्रेफर करेंगे गॉसियन सरफेस बनाने के लिए।
इसको बनाने के बाद हमें सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपल निकालना है और उसको गॉस लॉ से कनेक्ट कर देना है, जो कि हमने पढ़ा हुआ है फाई नेट इक्वल टू ई डी ए इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सी हमने चीज़ पढ़ी हुई है। तो हमें पता है सिलेंडर में 3 फेज होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट फेज की बात करी जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड 90 डिग्री यानी कि ई ए कॉस 90। सेकंड के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये यानी कि यहाँ पर भी 90 डिग्री, ई ए कॉस 90। और इस फेज के लिए जो बीच वाली फेज होती है थर्ड फेज, उसके लिए ई ए कॉस 0, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना था 0। यहाँ से जो भी फाई नेट निकल के आया है उसको मैंने गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो फाई नेट होता है उसके इक्वल कर दिया क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जो क्यू इनसाइड है यानी कि इस सरफेस के अंदर जो भी चार्ज हमने बनाया है, जो भी चार्ज को इस सरफेस के अंदर लेकर के आए गॉसियन सरफेस के अंदर, उसकी डेंसिटी क्या थी, लेमडा अपॉन क्यू इनसाइड अपॉन एल। यहाँ से क्यू इनसाइड की वैल्यू निकालनी हमने लेमडा इंटू एल में। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमने ये इमेजनरी सरफेस बनाई है। तो ये मैंने एक एल लेंथ का सिलेंडर बनाया था, तो ये इमेजनरी था, तो मेरे प्रूवमेंट में या मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड में एल का मैग्नीट्यूड कहीं पर भी नहीं आना चाहिए। इस एल को कैंसिल करने के लिए मैंने क्या किया, इस क्यू को लिख दिया लेमडा इंटू एल यानी कि लेमडा एल। यहाँ से एल कैंसिल हो गया और जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी आई वो लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई एट डिस्टेंस आर ड्यू टू दिस इनफाइनेटली लॉन्ग वायर। बहुत सिंपल है, एक स्टेप याद रखना है। जो नोट्स आपको दूंगा उसमें सिंपल लैंग्वेज मैंने एक स्टेप लिखा हुआ है, आपको उसको देख लेना है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ, जिसमें कि हमको बात करनी है प्लेन सीट की। और प्लेन सीट होगी यानी कि 2D सीट। प्लेन सीट का मतलब इस तरीके से, ये एक प्लेन सीट है और इस प्लेन सीट से किसी डिस्टेंस r पर मुझको निकालना है। ये यूनिफॉर्मली चार्ज होगी, इससे किसी डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। किस तरीके से निकालेंगे आइए देखते हैं। काम पूरा वही करना है। फिर से हमको किसी एक चार्ज को पकड़ना होगा, उस चार्ज के चारों तरफ हमको गॉसियन सरफेस बनानी होगी और उस चार्ज को सिमेट्री पे लाना होगा। उसके बाद जो गॉसियन सरफेस बनाएंगे उसके लिए हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कनेक्ट कर देंगे गॉस लॉ से, और हम लोग क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। अब हमको किसके लिए निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम क्या लिखें इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन सीट या 2D सरफेस है एक। जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। और किस डिस्टेंस पे, एट डिस्टेंस r। और यहाँ पर हमको जो चीज़ याद रखनी है कि जो यहाँ पर डेंसिटी होती है वो होती है सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये चीज़ याद रखनी है। फिर से वही काम, हमको एक सीट दी गई है इस तरीके से, ये एक सीट है, इसमें बहुत सारा चार्ज, इस तरीके से है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इस सीट की वजह से किसी डिस्टेंस r पे, p पॉइंट पे मुझको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अगर इसको देखें तो ये 2D सरफेस है, अगर इसको बनाऊं तो इस तरीके से है, एक तरीके से ये ऐसे होगा, पेपर ऐसे रहा होगा, छोटा सा कर देते हैं इसको, ये इस तरीके से रहा होगा और इससे p डिस्टेंस पे मुझको निकालना है। फिर से वही काम, जिस डिस्टेंस पे हमको निकालनी होती है उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ही हम फिगर बनाएंगे। इससे निकालनी है r डिस्टेंस पे, यानी कि हम इधर भी क्या ले लेते हैं, एक r डिस्टेंस ले ली। अब इसी के अराउंड हम बना देंगे क्या, एक सिलेंडर। मैंने एक सिलेंडर ड्रॉ कर दिया इमेजिनरी, बस काम खत्म। ये वाला थोड़ा स्पीड में बना दिया मैंने, कोई बात नहीं, समझ जाइएगा। ये एक सिलेंडर मैंने बना दिया, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है ये। हम माने ले रहे हैं यहाँ पर कोई चार्ज रखा रहा होगा, उस चार्ज के पीछे हम निकालने जा रहे हैं। ये मैंने एक गॉसियन सरफेस बना दी, ये मेरी गॉसियन सरफेस है, ठीक। अब ये लेंथ कितनी हो गई, ये r इधर, ये r इधर, यानी कि टोटल 2r लेंथ का ये सिलेंडर मैंने ड्रॉ किया है। और जो इसकी रेडियस है इस सिलेंडर की वो मान लिया कितनी है, l है।
ठीक। अब फिर से वही काम, कितनी सरफेस हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरीके से होगी, इस तरीके से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और इधर भी होगी, इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि ऐसे सीट रही होगी, पॉजिटिव चार्ज रखा है, इस डायरेक्शन में भी जा रहा है आउटवर्ड, इस डायरेक्शन में भी जा रहा है आउटवर्ड, यानी कि दोनों डायरेक्शन में होगी। थोड़ा हौच पौच हो गया, इसको दोबारा बना देते हैं और साफ सुथरा। ये मेरी सीट, अब सारे चार्ज नहीं बना रहा हूँ, जिस चार्ज को ले रहा हूँ केवल उसको बना रहा हूँ। इससे आर डिस्टेंस पी पर हमको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने क्या किया, यहाँ पर भी हमने आर डिस्टेंस ले ली, ठीक, और एक बना दी मैंने गॉसियन सरफेस, जो भी होगी सिलेंडर। इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही होगी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही होगी, इस तरीके से, ठीक है। अब कितनी फेस है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहाँ पर भी हम निकालेंगे क्या, फाई नेट, जो कि होगी फर्स्ट के वजह से क्या होगा, फाई 1, सेकंड के पीछे होगा फाई 2 और थर्ड के पीछे होगा फाई 3, यानी कि फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अगर फर्स्ट के लिए हम देखें तो फर्स्ट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन ये है और उसका एरिया वेक्टर भी ये है, डी ए, यानी कि थीटा दोनों के बीच का 0। अगर सेकंड के लिए देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी ये, और थीटा इक्वल टू 0। अगर थर्ड के लिए देखें, इस वाली फेस के लिए देखें जो कर्व फेस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, यानी कि 90 डिग्री। इस बार ये थर्ड फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0 होने वाला है। तो फाई 1 अगर हम लिखें तो फाई 1 क्या लिखेंगे, ई डॉट डी ए कॉस 0, फाई 2 लिखेंगे ई डॉट डी ए कॉस 0, और फाई 3 लिखेंगे ई डॉट डी ए कॉस 90। ये ई डॉट डी ए कॉस 0, ये ई डॉट डी ए कॉस 0, ये ई डॉट डी ए कॉस 90, तीनों का मैंने फ्लक्स लिख दिया है, फाई नेट। या इसको सॉल्व करने पर ये हो गया 0 और ये दोनों हो गए ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट डी ए, या दोनों को ऐड कर दिया तो आया 2E इंटू ए। जब पूरा मैंने एरिया कवर कर लिया होगा तो एरिया ए आ गया होगा। और हमने जो पढ़ा हुआ है फाइनेट गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, वो क्या पढ़ा है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा डॉट ए, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2EA। यहाँ पर एरिया रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको एरिया को क्या करना है, ख़त्म करना है। तो यहाँ से एरिया को ख़त्म कर दिया तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो E इक्वल टू क्या आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मेरी प्लेन शीट के लिए, 2D सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इसको थोड़ा शॉर्ट में बता दिया है, तो एक दो बार इसको देख लीजिएगा और नोट्स में पढ़ लीजिएगा, नोट्स में एक स्टेप मैंने लिखा हुआ है। तो आज हम लोगों ने देखे 2 स्टेप, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए यूनिफॉर्मली चार्ज है जो कि, और एक प्लेन शीट के लिए जो कि 2D सरफेस है। उसकी वजह से बस मेन ध्यान करने वाली चीज़ आपके दिमाग में जो आपको चीज़ रखनी है, वो पहला स्टेप है, आपको गॉसियन सरफेस बनानी है। जिस भी चार्ज को आप लेंगे उसको सिमेट्री में लाने के लिए, और हमेशा प्रेफर करेंगे हम सिलेंडर को। सेकंड चीज़ याद करनी है, जो आपने गॉसियन सरफेस बनाई है उसका, जैसे हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते थे, उसका हमेशा निकालना है, अभी वो ही निकाल रहे हैं। और इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम गॉस लॉ से कनेक्ट करेंगे, और वहाँ पर जो हमको क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट बताया गया था उसकी वैल्यू के साथ इसको मर्ज कर देंगे। फोर्थ और लास्ट जो हमारा स्टेप होगा, हम इस क्यू इनसाइड को यानी कि चार्ज को हटाना चाहेंगे। चार्ज को हटाने के लिए हम डेंसिटीज़ का यूज़ करेंगे। जैसे लेंथ में हम लोगों ने चार्ज पर यूनिट लेंथ का यूज़ करके लैम्डा को लेकर के आए थे, उसी तरीके से जब एरिया की बात करेंगे तो हम लोग सिग्मा को लेकर के आएंगे। अब जब नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि मंडे को जब आपको क्यूब और क्यूबाइट बताएंगे या सिलेंडर बताएंगे, तो वहाँ वॉल्यूम की बात होगी, तो वहाँ पर हम लोग रो को लेकर के आएंगे। होपफुली आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। इस लेक्चर के ख़त्म होने के बाद आपको नोट्स पे अपलोड कर दिए जाएंगे। मंडे से आपकी वेबसाइट चालू हो जाएगी। इसके अलावा जो एंड्रॉइड ऐप है वो भी चालू हो जाएगा। सब कुछ इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में।
बस आप लोग अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए, आप लोग एक्टिव रहिए, तो मैं आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।